नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि लैब अटेंडेंट और कैटरिंग असिस्टेंट के लिए क्या सब डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट का एक बार अच्छा से लिस्ट बता दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छा से बता दे रहे हैं लैब अटेंडेंट और कैटरिंग असिस्टेंट के बारे में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छा से देखें और आप सब कुछ समझ लें। और इसके अलावे भी आपके मन में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछें। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सब कुछ अच्छा से बताते हैं। और इसके बाद आपको स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और जो टाइपिंग टेस्ट वाली पोस्ट है उसके बारे में भी आपको अच्छा से समझा देंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। ओके, तो दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आप जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक अच्छा सा तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें। ओके दोस्तों, डॉक्यूमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन को जानना कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है। उसी अनुसार आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होगा वो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पे ही डिपेंड करेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले लैब अटेंडेंट का बात कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग कैटरिंग असिस्टेंट का बात करेंगे। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लैब अटेंडेंट है और यह लेवल 1 का जॉब है। दोस्तों डॉक्यूमेंट का लिस्ट आप लोग अच्छा से सुने, ध्यान से देखें। ओके, तो इसमें क्या है दोस्तों कि आप यदि ओनली 10th पास हैं तो आपको डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्निक में। समझ में आ गया। तो फिर आपको 10th पास सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और उसके बाद लेबोरेटरी टेक्निक में जो डिप्लोमा किए हैं वो आपको लेके जाना होगा। समझ में आ गया। इतना आपके लिए मैंडेटरी है। समझ में आ गया। आपके पास यदि लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास 12th होना चाहिए साइंस से। समझ में आ गया। तो फिर आप क्या करिएगा, 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट आपको लेके जाना पड़ेगा। समझ में आ गया। और इसके अलावे यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो उसका मार्कशीट और डिग्री जो आपके पास है वो आप ले जा सकते हैं और वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों। तो इतना आपका हो गया क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। और इसके बाद दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, आप यदि EWS हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं तो फिर जो फॉर्मेट NVS के द्वारा दिया गया है उस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और जहाँ तक दोस्तों EWS का बात है तो EWS का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। समझ में आ गया। और इसका जो लास्ट अप्लाई का था डेट, उस डेट तक का ही होना चाहिए। उस डेट के बाद का रहेगा तो वो शायद कंसीडर नहीं करेगा आपका वो सर्टिफिकेट, शायद वो ना ले। यदि उस डेट के बाद का भी आपके पास है तो भी आप लेके जाएं, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। आपका यदि 31 मार्च 2022 तक का बना हुआ है तो आप लेके जाएं, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। यदि एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात होगी। यदि एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपके लिए चांस रहेगा किस में, जनरल में। आपका रैंक यदि अच्छा होगा, आपका स्कोर यदि अच्छा होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। आपको जनरल कैटेगरी में जॉब मिल सकती है। आपका स्कोर यदि जनरल के कटऑफ में आ जाएगा तो आपको जनरल का सीट दिया जा सकता है। ओके, इतना इसमें दोस्तों क्या है, मैंडेटरी है। और उसके अलावा दोस्तों NOC, ये क्या होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। आप यदि अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी सेक्टर में कर रहे हैं, वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, आप यदि कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप उससे NOC ले लें, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उससे ले लें। उनको बोलें कि हम इस एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, मुझे NOC चाहिए। आप उनसे NOC ले लेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप NOC नहीं लेंगे तो दिक्कत क्या हो सकती है दोस्तों, तो दिक्कत ये होगी कि मान लीजिए कि उस डिपार्टमेंट को यदि पता चल जाएगा कि आप NVS में जाके ज्वाइन कर लिए हैं, अभी आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में यदि ये कंडीशन होगा कि आपको जॉब छोड़ने से 6 महीना पहले, 1 साल पहले आपको इन्फॉर्म करना था, आपको 50,000 रुपया जमा करना था, आप यदि 6 महीना से पहले जा रहे हैं, कुछ भी यदि कंडीशन है तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा कि NVS को यदि इन्फॉर्म कर देता है, बता देता है कि ऐसा एम्प्लॉय मेरे यहाँ था जो कि पता चला है आपके डिपार्टमेंट में जाके ज्वाइन किया है, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ओके, तो इसलिए आप NOC लेके जाएं और जब वहाँ से जॉब छोड़े तो आप वहाँ से रिलीविंग ऑर्डर लेके जाएं तो आप एकदम अच्छा से रहेंगे, सेफ रहेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। और इसके अलावा क्या ले जाना है दोस्तों, आपको आपके पास आधार कार्ड होगा तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास यदि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
समझ में आ गया दोस्तों। जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे ओरिजिनल लेके जाएंगे और उसके अलावा उसका जीरोक्स कॉपी दो लेले लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कैटरिंग असिस्टेंट के बारे में। ओके, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये लेवल 4 का पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें 10th पास होना चाहिए। तो दोस्तों आप जो लेके जाइएगा 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट, समझ में आ गया, आपको ये लेके जाना है। और उसके बाद इसमें लगा दिया है एंड 10th पास तो होना चाहिए और उसके साथ आपके पास होना चाहिए नंबर 2 और या फिर आपके पास होना चाहिए ये, या फिर आपके पास होना चाहिए ये, और ये आपका जो है लास्ट वाला सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है। तो 10th पास के बाद आपके पास इस तीनों में से कोई एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होना क्या है, मैंडेटरी है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा कि आपके पास क्या है। तो सबसे पहले तो आप 10th का सर्टिफिकेट और 10th का मार्कशीट आपको लेके जाना है। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो पहला मांग रहा है दोस्तों कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग में। 3 साल का डिप्लोमा यदि आपके पास कैटरिंग में है तो आप वो डिग्री, आपके पास उसका मार्कशीट, जो सब डॉक्यूमेंट आपके पास कैटरिंग के डिप्लोमा वाला है आप वो लेके जाएं। दोस्तों यदि आपके पास ये नहीं है तो फिर आपके पास होना चाहिए ये। इसमें क्या कह रहा है, आप यदि CBSE से 12th होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग असिस्टेंट सब्जेक्ट से किए हुए हैं और उसके बाद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास कैटरिंग में है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों देख लें कि आपके पास यदि ये वाला है, यदि आप CBSE से 12th किए हुए हैं होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग में तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस कैटरिंग में होना चाहिए, एकदम क्या है, मैंडेटरी है। आपके पास ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो फिर आपके पास ये होना एकदम क्या है, ज़रूरी है। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों कि 12th पास होना चाहिए। आप 12th पास किसी भी चीज़ से किए हैं, आर्ट से किए हैं, साइंस से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, वो इसमें कोई मायने नहीं रख रहा है। उसके अलावे आप 1 साल का यदि डिप्लोमा किए हैं कैटरिंग में तो फिर चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कैटरिंग में। 3 साल का एक्सपीरियंस यदि कैटरिंग में आपके पास है रेपुटेड इंस्टीट्यूशन या फिर होटल्स में तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छा से देख लें कि इस तीनों में से आपके पास कौन सा इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो आपको इसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट और जिसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है वो आपको लेके जाना होगा। जो दोस्त लोग एक्स सर्विसमैन होंगे उनके लिए क्या है कि ट्रेड प्रोफेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटरिंग में, मिनिमम 10 साल का सर्विस होना चाहिए डिफेंस में तो फिर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसके अलावा जैसा कि लैब अटेंडेंट के लिए बताए हैं, NOC आप यदि कहीं अभी जॉब कर रहे हैं तो NOC लेके जाएं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके आप यदि अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप एप्लीकेशन लिखें उस डिपार्टमेंट को, उस कंपनी को, उस इंस्टीट्यूशन को जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं कि मुझे NOC चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए हम जा रहे हैं। समझ में आ गया, आपको वो एक सर्टिफिकेट बना के देंगे, आपको वो लेके जाना है ओरिजिनल। समझ में आ गया दोस्तों। और उसके बाद आप यदि EWS हैं, OBC हैं, SC ST हैं तो फिर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट NVS जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में आपको बना के लेके जाना होगा। और इसके अलावे भी यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप वो लेके जा सकते हैं, आप वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ में आ गया दोस्तों। और आपके पास आधार कार्ड होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, पैन कार्ड होगा, जो भी आप लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं, लेकिन कोई एक आधार कार्ड या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना मैंडेटरी है। और आधार कार्ड आपसे मांगेगा ही, तो आधार कार्ड तो आजकल सभी के पास रहता है, तो आधार कार्ड लेके ही जाइएगा। समझ में आ गया दोस्तों। इतना चीज़ दोस्तों मैंडेटरी है। और जो भी आपके पास पासपोर्ट साइज का फ़ोटो हो, 2 4 5 फ़ोटो आप रख लीजिएगा और अच्छा से सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाइए और साथ ही इसका जीरोक्स कॉपी भी आप लेके जाइए। ओके। और अब रही बात दोस्तों कि जिस पोस्ट में स्किल टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, उसका कब से स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि आपका JSA है, उसके बाद मेस हेल्पर है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का है और उसके बाद आपका स्टेनो का है। तो इतना पोस्ट में स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट है, वो सब होना है। ओके। और अब जो दोस्तों आगे है आपका स्किल टेस्ट वाला पोस्ट ही अब स्टार्ट होगा। तो स्किल टेस्ट में जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि स्टेनो में सबसे कम पोस्ट है, तो स्टार्ट जो करेगा स्किल टेस्ट मेरे हिसाब से वो स्टेनो से ही स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें कम पोस्ट है। इसको 1 से 2 दिन लेके इसको ख़त्म कर देगा। समझ में आ गया दोस्तों। ये स्टार्ट कब से होगा, तो ये अक्टूबर फर्स्ट वीक तक
कोई ना कोई नोटिस आएगा कि किस पोस्ट का अब स्किल टेस्ट शुरू होने वाला है। तो आप लोग ये उम्मीद रखें कि अक्टूबर लास्ट तक किसी न किसी पोस्ट का स्किल टेस्ट शुरू हो सकता है और नवंबर से दिसंबर तक आपका सभी का सभी स्किल टेस्ट वाली पोस्ट कंप्लीट कर ली जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों। तो आपके पास ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, अच्छा से प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।